जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते लगभग 10 वर्ष तक पार्टी का दायित्व निभाया, पार्टी की सेवा की और अब हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते पधारे हैं। हम चाहेंगे जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन करें, स्वागत। आदरणीय छोटे भाई सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने 3 वर्ष तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया, लगातार प्रवास किया और एक बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी आज उन्होंने इस और पद को और परंपरा के अनुसार मुझे सौंपा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पार्टी का नेतृत्व करने। आप माननीय सांसद हैं, हमारे मेरे तो विशेष तौर पर सांसद हैं क्योंकि मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूं। अभी यहाँ पर श्री पवन राणा जी को स्मरण किया गया, उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया। 2012 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री का दायित्व संभाला और 2023 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला। उनके योगदान के लिए एक बार करतल ध्वनि के साथ हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय कृष्ण कपूर जी, छोटी बहन इंदु गोस्वामी जी, आदरणीय प्रोफेसर सिकंदर जी, हमारे आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी, भाई त्रिलोक कपूर जी, आदरणीय राकेश जम्वाल जी, इस हॉल में विराजमान पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, वर्तमान विधायकगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, बंधु भगिनी और कार्य समिति के सदस्य, और ये जो अभियान 2 अभियान इस महीने शुरू हो रहे हैं, उन दोनों अभियानों को चलाने वाली टीम, मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, सदैव हमारी कार्य समिति लंबी रहती है। आज ये विशिष्ट कार्य समिति है जिसमें केवल 2 ही विषयों के ऊपर एक दिन के लिए हमको चर्चा करके और काम में जुटना। इन दोनों विषयों के लिए, एक विषय के लिए आदरणीय सुभाष बराला जी विशेष रूप से हमारे मध्य पधारे हैं। इनका मैं विशेष रूप से और स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सुभाष बराला जी हमारे पुराने साथी हैं। आप हरियाणा प्रांत भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष रहे हैं, वहां से विधायक रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने और 14 लोगों की टीम राष्ट्रीय स्तर पर गठित की है, जिसमें 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं और शेष और सुभाष बराला जी सरीखे वरिष्ठ नेता हैं। 4 प्रांतों का दायित्व आदरणीय सुभाष जी को दिया गया है और हमें जो 1 महीने चलने वाला अभियान है, उसका पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन आदरणीय सुभाष बराला जी करेंगे और जिसकी भूमिका त्रिलोक जम्वाल जी यहाँ पर रखेंगे। एक बार सुभाष जी का हिमाचल के इस अभियान पर पधारने के लिए करतल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करें। दूसरा अभियान हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान, डिजिटलाइजेशन का अभियान, इसके संबंध में और जहां संजीव कटवाल जी इसकी भूमिका रखेंगे, वहीं हमारे संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी इसको विशेष रूप से आपके सामने रखेंगे। इन 2 विशिष्ट कार्यों के लिए आज ये कार्य समिति बुलाई गई है। आप दूर दूर से
और इस कार्य समिति में भागीदार बने। शादियों का समय भी है, व्यस्तता को छोड़कर लंबा ट्रैवल करके आप आज के इस कार्यक्रम में आए। मैं आपका एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली कार्य समिति है। मुझे आज आभार व्यक्त करना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय मंत्री पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी का, हमारे और क्षेत्रीय प्रभारी के नाते आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी की भूमिका में आदरणीय अविनाश राय जी, सह प्रभारी आदरणीय टंडन जी और राष्ट्रीय नेतृत्व जिन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए और मनोनीत किया, आप सबका कोटिशाह आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री आजकल लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भाई अनुराग ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी और हिमाचल प्रदेश का आप सरीखा जो समस्त मंच पर और मंच के सामने बैठा हुआ नेतृत्व है, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपको विश्वास देना चाहता हूं, अपनी संपूर्ण मैं निरंतर कार्य में लगूंगा और आपके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, ऐसी मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं। साथियों, मैं पिछले कुछ दिन से पढ़ रहा था, विरोधी दल के कुछ लोग, कुछ और लेखक बंधु, कांग्रेस के भी कुछ लोग हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो हम सरकार दोबारा से नहीं बना सके, उसके ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर और ऐसा उनको दिखाई दे रहा है कि जैसे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। हम उनको स्मरण कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हारों के बीच में से जीतने का कारवां शुरू किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां हम सब लोगों के मस्तिष्क में सदैव रहती हैं। मैं उन्हीं के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अरे हम तो अटल जी के अनुयायी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करते समय 2 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की। और वो समय था जब भारतीय जनसंघ खड़ा हुआ,
हम लोग जमानत बचाने के लिए लड़ा करते थे और उसके बाद हमारा कोई विधायक विधानसभा में पहुंच जाए उसके लिए लड़ा करते थे, कोई सांसद हमारा संसद में पहुंच जाए उसके लिए लड़ा करते थे। और आज हम सरकारें बनाने के लिए लड़ते हैं, आज हम सरकारें बनाया करते हैं। और साथियों, कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, 450 सीटें संसद में लेकर के सरकारें बनाने वाली कांग्रेस आज 40 सीटों के ऊपर सिमट गई है और 2 सांसदों वाली पार्टी आज पूरे देश के ऊपर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और सत्ता संभाल करके समाज की सेवा कर रही है। वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसका परचम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसका परचम गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हुआ करता था, आज वो 2 या 3 राज्यों में सिमटी हुई दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी 18-20 राज्यों के अंदर अपनी सरकार चला रही है। साथियों, उस समय और चुनौती का सामना करते हुए कार्यकर्ताओं की हिम्मत और मेहनत के साथ पार्टी जहां बढ़ी है, वहां आज किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हम एक लक्ष्य को लेकर के चले। सत्ता प्राप्ति हमारे लिए साधन मात्र है। राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र के पुनर्वैभव का पुनर्स्थापना, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। इसलिए हमारे लिए सत्ता प्राप्ति करना और समाज की सेवा के लिए, किसी समय कहते थे भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, कभी कहते थे भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी है। आज पूरे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एक और चीज आज स्मरण करने की, और ये बात मैं कांग्रेस के मित्रों को भी याद कराना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन होता रहा, कांग्रेस आई या भारतीय जनता पार्टी आई, तो कभी भी 4-5% वोटों के वेरिएशन से कम नहीं हुआ। यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी का वोटों का अंतर केवल 0.9% अंतर के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है और हम सत्ता से बाहर हुए हैं। 1% से कम वोटों के अंतर के साथ हमें ये नुकसान, और ये हमारे लिए स्मरण करने के लिए नितांत आवश्यक है और उनको भी ये याद रखना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार जो श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चलती रही, उसने बेहतरीन काम किया, गरीबों के लिए काम किया, वृद्धजनों के लिए काम किया। एक समय था आप सब लोग कहते थे 60 साल से ऊपर के और सभी भाई बहनों के लिए पेंशन लगनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने वो पेंशन लगाई। किसी समय में ये पेंशन लगभग 4 लाख लोगों को मिला करती थी और जब सत्ता से बाहर हुए तो 8 लाख भाई बहनों को ये पेंशन मिलती रही। गरीबों की सेवा के अंदर पूरी तरह से रत रही सरकार। अनेक योजनाएं, शायद आज भी देश की सबसे बेहतरीन योजना के रूप में हिम केयर योजना हमको दिखाई देती है, जहां आयुष्मान योजना केंद्र सरकार
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दी, वहीं पर प्रदेश की सरकार में हिम केयर योजना ने क्रांति मचाई। आज कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी भी अस्पताल में जाता है, हिम केयर का कार्ड दिखाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का ऑपरेशन निःशुल्क करा करके आता है। ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं। गरीब बेटियों की शादी की चिंता करना, उनके लिए धन का प्रावधान करना, उनके लिए शगुन योजना को शुरू करना, गरीबों के घरों के अंदर और हमारा बल्ब ठीक से जले उसके लिए 125 यूनिट बिजली को निःशुल्क उपलब्ध करा देना, बहनों को और बसों के अंदर आधा किराया देने का और एक कीर्तिमान स्थापित करना। आपको सब मालूम, ये बेहतरीन योजनाएं लेकर के सरकार चलाई, परंतु कांग्रेस का जो छल कपट, कांग्रेस की झूठी गारंटियों के अंदर एक माया जाल खड़ा हुआ और उस माया जाल के कारण 1-2% वोटों के साथ हम लोग सत्ता से बाहर हुए। मैं ये बार बार इस बात को इसलिए स्मरण करा रहा हूं कि ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जिस दिन कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है उस दिन पार्टी जीत जाती है। जिस दिन कार्यकर्ता शिथिल हो जाता है उस दिन पार्टी पीछे चली जाती है। मैं कल कसौली के अंदर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था। मैं उनसे वार्ता कर रहा था कि आज 6 महीने में आप कैसा महसूस करते हैं। 6 महीने पहले आपको लगता होगा अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपकी चर्चा के अंदर ये बात चला करती थी। पर आज जब सत्ता से बाहर हैं तो आप कहां खड़े हैं और जब सत्ता में थे तो कहां थे। एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारा बूथ का अध्यक्ष, कुछ नहीं होता था तो छाती ठोक करके ये कह सकता था कि मेरी सरकार है और मेरा मंत्री है, मेरा विधायक है। उसका गौरव उसके मन में रहा और उसने अनेक समाज के काम भी कराए होंगे, परंतु कहीं ना कहीं हमारे मनों के अंदर और जब थोड़ी भ्रांतियां आ जाती हैं तो ये मामूली अंतर उसी के कारण होते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र हित में काम करती है और वहीं अंत्योदय की भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। अभी दीप प्रज्वलित किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय इसका सिद्धांत हमारे सामने रखा। अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ जो मेरा भाई बहन है उसका हम कैसे विकास कर सकते। हमने देखा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष से अधिक समय तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करके एक स्वाभिमान का जागरण किया और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की। करोड़ों करोड़ों घरों का निर्माण करना, करोड़ों करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के शिक्षा का प्रावधान करना, उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए और उसके संपूर्ण विकास के लिए उसको आगे बढ़ाना। यह भारतीय जनता पार्टी का ध्येय। मेरा देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के अंदर, विकास के अंदर भागीदारी प्रत्येक व्यक्ति की हो। यह हमारी पार्टी का और दूसरी पार्टियों का अंतर है। इसको भी हमको
सदैव ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम स्मरण करना चाहेंगे कांग्रेस का वो शासन 2004 से लेकर के 14 तक, जब पूरा देश केवल हर रोज आने वाली खबरों से परेशान रहता है। आज 2G घोटाला हो गया, आज 3G घोटाला हो गया, आज कोयले का घोटाला हो गया, आज हेलीकॉप्टर का घोटाला हो गया, आज जमीन का घोटाला हो गया, आज तेल का घोटाला हो गया। और 2014 से लेकर के आज 9 वर्ष का समय जिसके लिए ये अभियान चल रहा है, 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 9 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं वो बेमिसाल है। ये 9 साल बेमिसाल है। इन 9 साल के अंदर गांव-गांव में विकास की रोशनी पहुंची है। मैं सोच रहा था कि 60 साल 65 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में 7.5 घरों में पीने के पानी के नल के लगते हैं, और पिछले 3 या 4-5 साल में मोदी जी की, जयराम जी की सरकार में 8 लाख नल के घरों के अंदर लगते। ये परिवर्तन आप लोग रोज वीडियो देखते हैं, रोज फेसबुक देखते हैं, किस तेज गति के साथ मेरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा। मैं देख रहा था पिछले दिनों अनुराग जी ने पोस्ट डाली, और आप में से बहुत सारे लोग आज उस रास्ते से आए होंगे, कीरतपुर से निकलने वाला जो 4 लेन मंडी तक जा रहा है, शायद मनाली तक जा रहा है। एक नई क्रांति, नया कीर्तिमान। और मुझे बताया कि 4 घंटे का सफर 2 घंटे के अंदर हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की देन है। इसकी व्याख्या आप सबको मालूम है, हमारे और नेतागण इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये सब इसलिए है कि हम आत्मविश्वास का सृजन करें। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्र कल्याण इसके लिए बनी है, और उस कार्य के अंदर हमने सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना याद। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं हिमालय प्रांत का प्रवास कर रहा था, बहुत सारे संत हमारे साथ थे, और अभाव था हमारे पास कोई साधन नहीं था पैदल चलने के अलावा। एक बुजुर्ग संत, उन्होंने कहा, विवेकानंद, अब मैं चलने में असमर्थ, अभी 100 कोस से ज्यादा हमारा रास्ता बचा हुआ, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैर खड़े नहीं होते। स्वामी जी ने कहा, तनिक अपने पैरों की ओर देखो। उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा और फिर कहा, पीछे का रास्ता देखो। पीछे का रास्ता देखा और कहा, इन्हीं पैरों से चल करके आप यहां तक आए हो, और इन्हीं पैरों से चल करके आप अगले समय में ये 100 कोस भी पूरे करो। वो मन में एक दृढ़ विश्वास। और स्वामी जी ने उसके बाद उसी में जो शब्दों का प्रयोग किया, वो मुझे लगता है कि अक्षरशः वो कहना चाहिए। उन्होंने कहा, उच्चतम वस्तु तुम्हारे पैरों के तले होती है, तुम्हारे यथार्थ स्वर में इतनी शक्ति है, बलशाली बनो, समस्त कुसंस्कारों के ऊपर उठो, मुक्त हो जाओ। और स्वामी जी ने कहा, मुझे भय नहीं मृत्यु का, भूख का, प्यास का, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मन हूं। हे परमेश्वर, अपनी शक्ति का विस्तार करो। और उनका जो वाक्य है
वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। उठो चलो रुको मत, यह मंत्र जपते जपते स्वामी जी कहते हैं मैंने नया जीवन प्राप्त किया। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के महानतम नेता आज के समय के नरेंद्र भाई मोदी और वेदों के उस वाक्य का लगातार उच्चारण करते हैं, चरैवेति चरैवेति। एक स्थान छूट गया, हम अगले स्थान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। आज का यही आह्वान मुझे दिखाई देता है। साथियों, हिमाचल प्रदेश विकास की दिशा के अंदर केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन सरकार के कारण आगे बढ़ा, पर आवश्यकता इस बात की कि हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट करें। हम क्या करना चाहते हैं और जो हमारा इनर सोल उसको मजबूत करें। अटल जी की फिर वही दो पंक्तियां शायद यहां कहीं लिखी भी होंगी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। एक बार इसका उच्चारण करिए, आप अंदर से एक नई शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बोलिए आप लोग हिम्मत से, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हमारे चुनाव की पूरी स्क्रिप्ट अगर लिखनी हो तो इस दो लाइनों के अंदर है, इन दो लाइनों के अंदर है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर में झांक करके देखे, हम टूटे हुए मन से थे क्या या हम छोटे मन से थे क्या? बस इतना सा चित्रण करिए। कहते हैं डूबे की किश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। इस बात को जब हम स्मरण नहीं रखते तो हमें नुकसान होता है साथियों। और एक नजरिया बदल करके नए अभियान के लिए हम सब लोग लगें, ऐसा मेरा आपसे और प्रार्थना है। यह जो अभियान इस महीने का अभियान है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसकी पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अभी आपके सामने प्रस्तुति होगी। मेरा यह कहना है, इस अभियान को हमको लग करके पूरा करना है। 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण होंगे हमारी सरकार के, और जहां हम जन जन तक ये उपलब्धियां पहुंचाने में कामयाब होंगे, अगली सफलता हमारे आपके चरण चूमेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय टोली बना दी, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश की टोली त्रिलोक जम्वाल जी के नेतृत्व में बना दी, आप सब लोग यहां विराजमान हैं। जिले की टोलियां, जिले का नेतृत्व उन्होंने तय कर दी, उसका भी यहां पर प्रतिनिधित्व है। मंडल की टोलियों का गठन भी हो गया। साथियों, 21, 22 और 23 में प्रदेश के आप सब प्रतिनिधियों से आग्रह, हमें कई बार ऐसा लगता है मंडल अध्यक्ष काम करेगा, जिलाध्यक्ष काम करेगा, हम तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, हमारा तो कोई दायित्व नहीं है, हम जा करके उसको पूछ सकते हैं तूने क्या किया। नहीं साथियों, तो अपने हाथ में बागडोर लीजिए। 21, 22 और 23 को जिला की बैठकें हों, 24 तारीख को मंडल की बैठक हो, और आपको ये जो फाइल दी, बराए मेहरबानी इसको ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे कार्यक्रम इस अभियान के अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हमारे को ऐसी सूची बनानी है जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके बारे में आदरणीय टंडन जी बताएंगे।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, उनकी सूची बनानी है। 29 तारीख को आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग जी, ये लोग मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे और मीडिया हाउसेस के साथ बैठेंगे। 1 तारीख से हमारा महासंपर्क अभियान शुरू होगा। उससे पहले 30 और 31 तारीख को श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी देश में 2 बड़ी रैलियां करेंगे और वो रैलियां वर्चुअल माध्यम से हम गांव-गांव तक पहुंचाएं, ऐसा हमको प्रयास करना है। 1 तारीख, इसको जरा ध्यान से नोट कर लें, 17 जिले हैं संगठनात्मक और 17 जिलों में इस अभियान को हमको लॉन्च करना है। 17 लीडर और उसके साथ आप सब नेतृत्वकर्ता, आप सब लोग लीडर हैं, उन महत्वपूर्ण लोगों को मिलने के लिए जाएंगे जिनको हम सूचीबद्ध करेंगे, इसमें वर्णित है। 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में हमको एक व्यापारी सम्मेलन करना है, हमको 7 मोर्चों का सम्मेलन करना है, हमको हर पार्लियामेंट में एक रैली करनी है, हमको जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर के ऊपर उनके साथ भोजन जलपान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक महाजन संपर्क अभियान होगा। घर घर हमको जाना है, स्टिकर लगाना है, हैंडबिल देना है, कोई घर ना छूटे। 21 तारीख को योग दिवस है, योग दिवस के कार्यक्रमों के बाहर हमको प्रदर्शनी लगानी है, लोगों को हैंडबिल देना, उनको विश्वास में लेना है। 23 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 लाख बूथों के ऊपर सीधा संवाद करेंगे। 25 तारीख को हमको वो दिन याद करना है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा करके 1.25 लाख लोगों को जेल की काल कोठरी में डाल दिया था, पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। उसके लिए 19 महीने तक भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1 लाख कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। वो लोकतंत्र की हत्या जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको स्मरण कराते हुए विद्वत सम्मेलन हमको करने हैं। 4 पार्लियामेंट में एक सम्मेलन होगा, मन की बात का कार्यक्रम होगा और 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370-25 से हटाने के लिए 2 संविधान 2 निशान के खिलाफ अपना बलिदान दिया था। साथियों, ये जो कार्यक्रम है इनको हमको और बहुत हिम्मत के साथ नीचे लेकर के जाना है। और जो दूसरा अभियान है जो पूर्व में आदरणीय सुरेश जी ने उसको चला रखा है, उस अभियान को हमको गति देनी है। विस्तारक निकल रहे हैं, आप लोगों को उनके साथ मिलकर के काम करना है। उसकी संपूर्ण योजना हमारे संगठन महामंत्री जी रखेंगे। जून के महीने में दोनों अभियान हम पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। हम लोग लगेंगे क्या? अभी ढीलापन है, लगेंगे? बोलेंगे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अभी तो हम लोग चुनाव से थके थे, दोबारा पार्टी ने काम पर लगा दिया। ऐसा ही है ना? आधे मन से है ना? आपने अभी बोला था टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब ये टूटा मन छोड़ दीजिए, हार का बदला लेने के लिए खड़े हो जाइए और आप लग जाएंगे तो सब हो जाएगा। मैंने इतनी बात आपके साथ साझा करनी थी। आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं एक बात कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो स्थान के ऊपर है, मंच के ऊपर है, वो केवल और केवल कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर ही आगे बढ़ सकता है। आप ही लोग और भाजपा की, राष्ट्र की, देश की, देशभक्तों की और देशभक्त विचारधारा की ताकत है। इसलिए मेरी प्रार्थना है हम लोग जुट जाएं और इस
काम में लगे। अंत में फिर अटल जी की चंद पंक्तियां ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्योगों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय भारत।